दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल इलेक्ट्रॉन एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के लिए लिस्ट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, जब आप किसी भी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम शुरू करते हैं तो अगर आप ज़रूरी सामानों की लिस्ट ठीक से नहीं बनाते हैं तो काम के दौरान आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आइए सीखते हैं कि ऐसी लिस्ट कैसे बनाई जाती है। मैं आपको एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से गाइड करूंगा और इस लिस्ट के जरिए कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। कृपया इन बातों पर खास ध्यान दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, ये सॉकेट इस 2 मॉड्यूल प्लेट पर लगाया जाएगा। इस मामले में हम इसे 2M6 एम्पियर सॉकेट के रूप में सूचीबद्ध करेंगे, बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ। यहाँ 2M का मतलब है 2 मॉड्यूल। इसके अलावा मान लीजिए कि हम 2 मॉड्यूल वाली प्लेट पर 2 स्विच लगा रहे हैं, तो इस स्थिति में हम इसे 2M 2 6 एम्पियर स्विच के रूप में लिखेंगे। या फिर यदि 2 मॉड्यूल वाले सेटअप में एक 6 एम्पियर का स्विच और एक 16 एम्पियर का स्विच शामिल है, तो हम इसे 2M एक 6 एम्पियर प्लस एक 16 एम्पियर स्विच के रूप में लिखेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ दोनों स्विच 16 एम्पियर के स्विच हैं, तो हम यहाँ 2M 2 16 एम्पियर स्विच लिखेंगे। अब दोस्तों, अगर इस 2 मॉड्यूल यूनिट में एक स्विच की जरूरत पड़ती है तो यहाँ एक खाली स्लॉट बच जाएगा। ऐसी स्थिति में हम इस जगह पर एक 1 मॉड्यूल वाली डमी प्लेट लगा देंगे। हम इसे 2M 1+1 ब्लैंक के रूप में चिन्हित करेंगे। अब मान लीजिए कि एक 2 मॉड्यूल प्लेट में 2 2-वे स्विच लगे हैं, तो इस स्थिति में हम इसे 2M 2 स्टार के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए कि 2 मॉड्यूल वाले प्लेट में एक AC स्टार्टर लगा है। ऐसी स्थिति में आप इसे 2M स्टार्टर के रूप में लिखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम 3 मॉड्यूल प्लेट्स की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। मैं आपको पूरी प्रक्रिया करके दिखाऊंगा, जिसमें दुकान के लिए ऑर्डर लिस्ट तैयार करना भी शामिल है, इसलिए कृपया धैर्यपूर्वक और ध्यान से देखें। दोस्तों, यदि किसी 3 मॉड्यूल प्लेट में एक 6 एम्पियर का सॉकेट और एक 6 एम्पियर का स्विच लगा हो, तो हम उसे 3M 1/1 के रूप में लिखेंगे। वैकल्पिक रूप से यदि यहाँ एक 3 मॉड्यूल प्लेट में एक 16 एम्पियर सॉकेट और एक 16 एम्पियर स्विच लगा हो, तो इस स्थिति में हम लिखेंगे 3M 1/1 16 एम्पियर। इसके विपरीत यदि यहाँ एक 3 मॉड्यूल वाली प्लेट में 3 6 एम्पियर के स्विच लगते हैं, तो उस स्थिति में हम 3M 3 लिखेंगे। वैकल्पिक रूप से यदि किसी दोस्त को 3 मॉड्यूल प्लेट पर 2 6 एम्पियर स्विच और एक 16 एम्पियर स्विच की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे 3M 2/1 16 एम्पियर। लेकिन यदि इस 3 मॉड्यूल वाली प्लेट में 2 6 एम्पियर के स्विच और एक खाली स्लॉट है, तो हम इसे 3M 2+1 ब्लैंक के रूप में नामित करेंगे। यदि 3 मॉड्यूल वाली प्लेट पर 2 2-वे स्विच और एक खाली स्लॉट है, तो हम लिखेंगे 3M 2 स्टार प्लस 1 ब्लैंक। यदि 3 मॉड्यूल प्लेट पर 2 2-वे स्विच और एक फैन रेगुलेटर लगाए गए हैं, तो आपको 3M 2 स्टार प्लस 1 R लिखना चाहिए। अगर AC स्टार्टर और एक खाली स्लॉट है, तो लिखना होगा 3M 1 स्टार्टर प्लस 1 ब्लैंक। और अगर 16 एम का सॉकेट और एक खाली स्लॉट है, तो लिखना होगा 3M 116 एम सॉकेट प्लस 1 ब्लैंक। आइए दोस्तों, एक नजर डालते हैं कि 4 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के लिए लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, अगर 4 मॉड्यूल वाली प्लेट में 2 6 एम्पियर के स्विच और एक 6 एम्पियर का सॉकेट हो, तो हम इसे 4M 2/1 के रूप में लिखते हैं। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल वाली प्लेट में 4 6 एम्पियर के स्विच लगाने हैं। ऐसी स्थिति में हम 4M 4 लिखेंगे। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल प्लेट पर एक 16 एम्पियर सॉकेट और एक स्टार्टर लगाया जाना है। ऐसी स्थिति में हम इसे 4M AC के रूप में नामित करेंगे। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल वाली प्लेट पर एक 16 एम्पियर का सॉकेट, एक 16 एम्पियर का स्विच और एक 6 एम्पियर का स्विच लगाया जाना है। ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार लिखेंगे 4M 1+1/1 16 एम्पियर। मान लीजिए एक 4 मॉड्यूल प्लेट में 3 6 एम्पियर के स्विच और एक 16 एम्पियर का स्विच लगाना है, तो इस स्थिति में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 4M 3+1 16 एम्पियर स्विच। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल प्लेट के लिए 2 16 एम्पियर स्विच और एक सॉकेट की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम इसे 4M 2/1 16 एम्पियर के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ एक 4 मॉड्यूल प्लेट पर 2 6 एम्पियर सॉकेट लगाने हैं। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 4M 2 6 एम्पियर सॉकेट। यदि किसी समय यहाँ 4 मॉड्यूल वाली प्लेट पर 2 16 एम्पियर के सॉकेट लगाए जाते हैं, तो हम इसे 4M 2 16 एम्पियर सॉकेट के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ एक 16 एम्पियर स्विच, एक 16 एम्पियर सॉकेट और एक MCB लगाने के लिए 4 मॉड्यूल प्लेट की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम इसे 4M 1+1 प्लस 1 16 एम्पियर MCB के रूप में दर्शाएंगे। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल प्लेट के लिए 3 6 एम्पियर स्विच की जरूरत है, जिससे एक स्लॉट खाली रह जाता है। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 4M
3 6 एम्पियर स्विच प्लस एक ब्लैंक। तो दोस्तों आइए एक नजर डालते हैं कि 6 मॉड्यूल वाले स्विच बोर्ड के लिए लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। देखिए दोस्तों, अगर 6 मॉड्यूल वाली प्लेट में 2 6 एम्पियर के स्विच और 2 6 एम्पियर के सॉकेट लगे हों तो हम उसे 6M 2x2 कहते हैं। यहाँ 6 मॉड्यूल वाली प्लेट के लिए जिसमें 2 6 एम्पियर के स्विच, 1 6 एम्पियर का सॉकेट और 2 2-वे स्विच की आवश्यकता है, हम इस प्रकार लिखेंगे 6M 2x1 + 2 स्टार। इसके अलावा यदि 6 मॉड्यूल वाली प्लेट पर 1 6 एम्पियर का स्विच, 1 6 एम्पियर का सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर और 2 2-वे स्विच लगाए जाते हैं तो हम इसे 6M 1x1 + 1R + 2 स्टार के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए एक 6 मॉड्यूल प्लेट में 3 6 एम्पियर के स्विच, एक 16 एम्पियर का स्विच और एक 16 एम्पियर का सॉकेट लगा है, तो इस स्थिति में हम इसे 6M 3 + 1 1/16 एम्पियर के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है। एक 6 एम्पियर का स्विच जो 6 एम्पियर के सॉकेट के साथ जुड़ा है और एक 16 एम्पियर का स्विच जो 16 एम्पियर के सॉकेट के साथ जुड़ा है। ऐसी स्थिति में हम इसे 6M 1x1 + 1x1 16 एम्पियर्स के रूप में लिखेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी कॉन्फ़िगरेशन में 3 6 एम्पियर के स्विच, एक 6 एम्पियर का सॉकेट और एक 16 एम्पियर का स्विच शामिल है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 6M 3x1 + 1 16 एम्पियर स्विच। दोस्तों ठीक इसी तरह सभी स्विच बोर्ड्स, चाहे वे 8 मॉड्यूल के हों, 12 मॉड्यूल के या फिर 18 मॉड्यूल के लिए लिस्ट तैयार की जाती है। खैर, अब आप अपने स्विच बोर्ड को सेटअप करने वाली लिस्ट देख चुके हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शॉपिंग लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। ये वो खास लिस्ट है जिसका इस्तेमाल आप स्टोर से ज़रूरी एक्सेसरीज खरीदने के लिए करेंगे। दोस्तों ये जो लिस्ट आप अभी देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक 1 BHK फ्लैट के लिए स्विच बोर्ड की ज़रूरतों को दर्शाती है। अब हमें इस लिस्ट का कुल योग निकालना है। जरा देखिए कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आइए स्विच बोर्ड प्लेट्स की कुल संख्या का हिसाब लगा लें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक 1 मॉड्यूल प्लेट की ज़रूरत है, इसलिए हम इसे 1 मॉड्यूल प्लेट 1 के रूप में लिखेंगे। इसके बाद हमें 3 2 मॉड्यूल प्लेट्स, 2 3 मॉड्यूल प्लेट्स, एक 4 मॉड्यूल प्लेट, एक 6 मॉड्यूल प्लेट और 2 8 मॉड्यूल प्लेट्स की ज़रूरत है। अब हमें स्विच और सॉकेट को जोड़ना होगा और उन्हें अलग से सूचीबद्ध करना होगा। दोस्तों इस सेटअप के लिए हमें 16 6 एम्पियर वाले स्विच, एक 16 एम्पियर वाला स्विच, 6 6 एम्पियर वाले सॉकेट, 2 16 एम्पियर वाले सॉकेट, 2 फैन रेगुलेटर और एक ब्लैंक मॉड्यूल की जरूरत होगी। दोस्तों यहाँ 4x4 और 4x6 साइज में जो चीजें लिस्ट की गई हैं वे जंक्शन बॉक्स हैं, और जहां तक MCBs की बात है उन्हें आप खुद ही साफ साफ देख सकते हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ असल में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये एक इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की पूरी शॉपिंग लिस्ट है, ठीक वही लिस्ट जिसे आपको ये सामान खरीदते समय अपने साथ ले जाना चाहिए। दोस्तों ये वो अंतिम सूची है जिसका इस्तेमाल आप दुकान से सामान खरीदने के लिए करेंगे। दोस्तों इस तरह के और भी इलेक्ट्रिकल टेक्निकल वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कोई सवाल या जिज्ञासाएं हैं तो कृपया हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।